जय बाबा बद्री विशाल जी की। मैं पंडित प्रमोद नारायण सेवक बद्रीनाथ धाम से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। विगत 29 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था बद्रीनाथ बचाने का, वो आज एसडीएम की अध्यक्षता में समाप्त हो गया है। और वहाँ पे होटल एसोसिएशन के लोगों ने भी अपने विचार रखे। अपनी जो सरकार के पास ये इनका डेलीगेशन गया था, उसके विषय में भी इन्होंने अपने मांगों के विषय में कि हमारी मांगें पूरी हो गई है। और पंडा पंचायत के अध्यक्ष ने भी अपनी मांगों को उसमें रखा और ये कहा कि हमारी भी मांगें पूरी हो गई है। और आज हम इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कर रहे हैं। चलो, वो तो वक्त ही बताएगा कि कितनी मांगें पूरी हो गई है, कितना क्या हो गया है। मैं ये नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर से पूरे समाज को और पूरे विश्व को बता देना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं पंडा समाज की बात करूँगा। होटल एसोसिएशन और व्यापारी की अभी फिलहाल कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समाज से भी हूँ और पंडे समाज से भी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि पंडा समाज की कौन सी मांग पूरी हुई है और जो मांगे चली आ रही थी, जिसके कारण जो एनओसी ली गई थी, लोगों के घर टूटे थे, 72 मकान टूटे थे, उनको कहाँ पे स्थान देने की बात कही गई थी। क्या वो स्थान जो टैक्सी स्टैंड पे जहाँ पे भूमि पूजन हुआ था, क्या वो स्थान पंडा पुरोहितों को मिल रहा है या उनके नाम पे अलॉट हो रहा है? तो वो हमारे जो पंडा पंचायत के अध्यक्ष हैं वो बता दें कि हाँ, वो तुम्हारे नाम पे अलॉट हो रहा है, तब तो हम कहेंगे कि वो मांग पूरी हुई है पंडा पंचायत की, और ये सबसे बड़ी जीत है। ऐसे तो जो मुझे मालूम हो रहा है कि ऐसी पंडा पंचायत की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। और तो और वो जो भवन बने हैं टैक्सी स्टैंड पे, वो भी पंडों को आवंटित नहीं होंगे। इनकी जो लैंग्वेज की जो अध्यक्ष की जो भाषाएं जो अध्यक्ष बोल रहे हैं, उससे तो यही विदित होता है कि जो टैक्सी स्टैंड पे जो बने थे, जो क्वार्टर बने थे, वो पंडों को आवंटित नहीं होंगे, क्योंकि इसमें उनके मुंह से ये बोला गया कि अब पंडों के लिए भूमि चयनित की जाएगी दाएं बाएं, जहाँ पे पंडा लोग चाहेंगे वहाँ पे भूमि चयनित की जाएगी और उनको फ्लैट दिए जाएंगे। कब भूमि चयनित होगी, कब फ्लैट दिए जाएंगे और कब तक ये धर्मशाला में रहेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने फिर एक बार धोखा दिया है पूरे समाज को और अंधेरे में रखा हुआ है इस पंडा पंचायत ने हमको। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है बहुत अनर्थ हो रहा है, और भगवान जिन्होंने हमारे मकान को तोड़वाया है, भगवान उनको भी चैन से ना रहने दे। ईश्वर भी उनके अगेंस्ट कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए, तभी मैं इस नारायण को मानूंगा और ये भगवान बद्री विशाल की शक्ति को समझूंगा कि जिन्होंने बिना हमको इतने कष्ट में डाला और इतने मकान टूटे, अपने नरसिंह मंदिर से लेके, मंदिर के पीछे से लेके और वहाँ तक जितने भी मकान टूटे हैं झंडा मोहल्ला तक, जिन्होंने सरकार के साथ मिलके एनओसी दिला के और मकान तुड़वाए और धोखे से उनके मकान उनके छीन लिए, उनके घर छीन लिए, उनकी कुटियाएं छीन ली, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज जो मीटिंग में निचोड़ किया उसमें यही निकला कि पंडों के लिए न घर है न घाट है और कहीं भी उनके लिए अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है। ये चौथा साल लगने वाला है और पंडों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। वो दर दर की ठोकरें धर्मशालाओं में खा रहे हैं और वो जो फ्लैट बने हैं जो टैक्सी स्टैंड में, वो पंडों को नहीं मिल सकते, क्योंकि जिस इनकी वार्ता से यही समझा जा रहा है कि वो जो टैक्सी स्टैंड में जो फ्लैट हैं वो नहीं मिलेंगे। तो अब कह लीजिए कि कैसे हम अपना अस्तित्व बचाएंगे। सरकार के साथ तो बड़े बड़े आईएएस लोग बैठे हुए हैं, सारी मशीनरी उन्हीं की है। तो ये 2-4 लोग जो भी डेलीगेशन गया होगा, तो ये सरकार की लैंग्वेज को इतना समझ नहीं पाया और इनमें ऐसा कोई देवप्रयाग से कोई भी
प्रभावित नहीं किया कि जो सरकार के सामने दृढ़ता से बात रख सके कि हमारे लिए कहाँ पे बन रहे हैं। ऐसे इन्होंने कहीं पे भी ये बात नहीं बोली कि वो जो 22 मकान बचे हैं मंदिर के पीछे उनके लिए क्या योजनाएं हैं, और जो 72 मकान तोड़े हैं उनके लिए कहाँ पे है। इन्होंने ये क्वेश्चन भी नहीं करा वहाँ पे, और ये वहाँ से कुछ और ही चीज़ लेके आ गए कि अब भूमि चयनित होगी, वहाँ पे पंडों के आवास बनेंगे। कब भूमि चयनित होगी और कब पंडों के लिए आवास बनेंगे और कहाँ बनेंगे, हनुमान चट्टी बनेंगे या माणा में बनेंगे या कहाँ बनेंगे पंडों के लिए आवास। तो मैं समाज को कहना चाहूँगा कि ऐसे पंडा पंचायत को आपने चुन के भेजा है कि जो आप ही को ही खत्म, आपका अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया है ऐसी पंडा पंचायत को। तो अब इनके अगेंस्ट आप लोग खड़े हों और एक लड़ाई लड़ने के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए एक बार संघर्ष के लिए आप उधर जाइए। क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे कुछ ही दिनों में अपने पंडा पंचायत का एक सदस्य हूँ, माल्या थोक से, अलखनिया माल्या थोक से मैं एक सदस्य हूँ पंडा पंचायत का। और मैं कुछ दिनों बाद अपना इस्तीफा दे दूंगा इस पंडा पंचायत से, क्योंकि हम नरसिंह मंदिर से लेके और झंडा मौला तक लोगों के मकान नहीं बचा पाए। इस कारण मैं अपना इस्तीफा जरूर दूंगा, पर पहले मैं इस पंडा पंचायत का बॉयकॉट ढंग से करूंगा और इनकी करतूतों को आपके सामने लाऊंगा। और जो इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है और जो इन्होंने हर लोगों के साथ मिलके आपके साथ जो प्रभावित है उनके साथ विश्वासघात किया है, बिना प्रभावितों के सरकार के साथ वार्ता करी है, तो मैं जरूर इसमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करूंगा। और मैं अपने सदस्य के पद पे त्याग पत्र दूंगा बहुत जल्दी, और कुछ ही दिन का इंतजार करिए और मैं शीघ्र अपने सदस्य पद से, पंडा पंचायत के सदस्य पद से त्याग पत्र दूंगा। क्योंकि अब तो ये बद्रीनाथ का जो नारायण पर्वत पे जो पंडा रह रहा था, न वो घर का है न घाट का है, कहीं का नहीं है। और अपने को बचने के लिए आप इस आंदोलन में घुसते हैं, ये पंचायत इस आंदोलन में घुसती है, उन व्यापारियों और होटल एसोसिएशन लोगों के साथ घुसती है अपने को बचाने में। जब इनसे कहा गया था कि जब मकान ही टूटे थे तो ये लोग से कहा गया था कि आओ नेतृत्व करो, पर इन्होंने कोई नेतृत्व नहीं किया। इन्होंने कहा हमने आंदोलन करना नहीं। उस टाइम ये सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। और आज स्थिति देखो कि पंडे को 4 साल होने को है और अभी पंडा अव्यवस्थित है, धर्मशालों में रह रहा है, एक कमरे में रह रहा है और इनको कोई भी न्याय नहीं मिला है। और न इनके पास, इनकी भूमि भी गई और इनकी जमीन भी गई और इनका आशियाना भी छिन गया, और अभी तक ना तो इनको किसी को भी मुआवजा मिला है, कोई बात नहीं हुई है। और अभी भी इनकी अस्थिरता बनी है कि ये बद्रीनाथ धाम में कहाँ पे रहेंगे। तो मैं समाज को, इस देवत्याग के जो हमारा सोया हुआ समाज है, इसको जगाने के लिए प्रमोद नारायण एक बार सबको आह्वान करता है कि आइए और अपने हक की लड़ाई के लिए मेरा साथ दीजिए, मेरे संगठन का साथ दीजिए। हमारा संगठन है बद्री पुरोहित संगठन, बद्रीनाथ बद्री पुरोहित संगठन हमारा है। और आइए एक बार अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए मेरा साथ दें, और जो हमारा साथ देगा हम उसके लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, उसके हक अधिकारों को बचाने के लिए तैयार हैं। हम किसी पार्टी में नहीं हैं, न कांग्रेस में हैं न बीजेपी में हैं। हम तो नारायण भक्त हैं और समाज सेवी हैं, जो समाज की बातें करते हैं। और फालतू की राजनीति हम करते नहीं, किसी के आशियानों को उजाड़ने की बात हम करते नहीं, किसी की पैतृक जमीन को उड़ाने की बात हम करते नहीं, और सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाने की बात हम करते नहीं। हम सत्यता की बात करते हैं और सत्यता पे ही लड़ते हैं। आज देख लो आपके सामने बद्रीनाथ में ये पंडा समाज अपना अस्तित्व खो रहा है। कल देखो घाट से भी गए और अपने मकानों से भी गए। वो घाट इस साल उसका अंतिम समय होगा, उस गांधी घाट का, उस तप्त कुंड का। अगले साल से वहाँ पे निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। जैसे ही कपाट बंद होंगे तो वो घाट भी हमको पुनः नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी भी सरकार के साथ इस संबंधित कोई भी बात नहीं हुई है कि आपने कहाँ पे
जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलेगा तो आप कहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, वो भी गया। और यहाँ से हम ये जो 100 परिवार हैं वो यहाँ घर से भी गए, न तो कोई मुआवजा है न कुछ है, केवल धर्मशालाओं में है। और अभी भी जगह चयनित की बात फिर से होने लग गई है प्रशासन के द्वारा कि आपको कहीं पे ही आपको जगह चयनित की जाएगी। जगह तो बद्रीनाथ धाम में है नहीं, कहाँ चयनित होगी? जगह चयनित होगी तो मुझे लग रहा है कि हनुमान चट्टी या पांडुकेश्वर या कहीं पे कोई पहाड़ पड़ा होगा, वहाँ पे कोई जगह होगी। बद्रीनाथ में तो कहीं कोई जगह दिखती नहीं है कि जहाँ पे इतने परिवारों को बसाया जाए, इतनी बड़ी टाउनशिप बनाई जाए 100-150 परिवारों के लिए, वो जगह तो कहीं नहीं दिख रही है। तो ये केवल सरकार ने तोड़ा है इस टाइम, फिर दोबारा सरकार ने सभी समाज को बिखराव किया है। बमनी समाज को, माणा समाज को और पंडा समाज को, तीनों को एक बार फिर खत्म किया है, डिवाइड किया है, फिर तितर बितर किया है। अभी भी कह रहे हैं कि शासन द्वारा हमारी पूरी मांगे पूरी हो गई है। अरे शासन द्वारा पूरी हो गई तो रिटर्न में अभी कुछ नहीं है। 15 दिन बाद आप बोल रहे हैं कि वो शासन आदेश जारी हो जाएगा, तो उसमें सरकारें जो IAS हैं जो वो ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। ये आप ध्यान इस पे देना, क्योंकि मैं जब सर्विस पे था तो 18 IAS को मैंने खुद ट्रेनिंग दे रखी है स्वच्छता पे। मसूरी में LBS लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में मैंने 18 IAS को वहाँ पर ट्रेनिंग दी है कि 18 IAS के साथ बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा। तो IAS लॉबी कैसे काम करती है वो मुझे भली भांति मालूम है। और मैं कहना चाहता हूँ इस समाज को कि कब जागेंगे, जब पूरे बद्रीनाथ से हम पलायन कर देंगे और इस भूमि को बाहर के लोगों के लिए इसको छोड़ देंगे, तो कब जागेगा ये समाज। ये आंदोलन तो बद्रीनाथ बचाने के लिए हो रहा है, पर ये इसमें कामयाबी तो कहीं भी अभी तक मिली नहीं। ये आंदोलन ऐसे ही चल रहा है, कुछ मांगे अपने स्वार्थ के प्रति लोग मनवा रहे हैं और प्रशासन थोड़ा सा आश्वासन देके आंदोलन को ठंडा कर रहा है। और यहाँ पे देखो, मैं इतना अकेला समाज से भी पूरी बद्रीनाथ की आवाज़, बद्रीनाथ की पीड़ा को उठाता हूँ और वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मैं पूरा कहता हूँ कि यहाँ पे देखो 1000 वर्ष साल पुरानी ये शिला को तोड़ रहे हैं जिसमें ऋषि मुनियों ने तप किया। यहाँ पे सुग्रीव शिला को तोड़ा, इसमें ऋषि मुनियों ने तप किया। इधर नरसिंह शिला को जब ये तोड़ रहे थे तो मैं स्पॉट पे था। उस टाइम हमारे साथ पूर्व धर्माधिकारी भुवनचंद उनियाल जी भी थे और अशोक टोडीरा जी भी थे। उस टाइम भी हम लड़ने गए और बाकी सारा समाज चुप था। तो जो ये प्राकृतिक धरोहर है, इनको बचाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। कोई सब हमने स्वार्थ सिद्धि के लिए बात कर रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये मांग पूरी हो जाए, ये हो जाए। ये बद्रीनाथ के पर्यावरण को बचाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो इससे मेरे को बहुत दुख है। और मैं, क्योंकि नारायण से मेरी आस्था जुड़ी है और मुझे ये असुर शक्ति से मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। और कुछ ही दिन में मैं इस पंडा पंचायत से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि हम आप लोगों की पैतृक धरोहर को नहीं बचा पाए। और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहे और मैं अति शीघ्र इस्तीफा दूंगा। पर यह है कि भगवान जिन्होंने हमारे घर गुजारने के लिए सरकार की मदद की, नारायण इनको भी न छोड़े, नारायण इनको भी अच्छा सबक सिखाए। और नारायण शांत हैं, पर देख सब रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या माया इस नारायण पर्वत पे घूम रही है। पैसों की खातिर लोग कहाँ नहीं भटक रहे हैं और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग क्या क्या हथकंडे नहीं अपना रहे हैं। भाई को भाई से पिटवा रहे हैं, भाई को भाई से पिटवा रहे हैं। ऐसा ये समाज, ये देवप्रयागी समाज, ये पंडा पंचायत का समाज भाई से भाई को अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भाई से भाई को पिटवाते हैं और पैतृक जमीन से बेदखल करने के लिए भाई के प्रति षड्यंत्र करते हैं। तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुझे तो मैंने कई बार दोहराया है कि मुझे तो यहाँ से
विश्व की कोई भी पावर, इस दुनिया की कोई भी पावर मुझे इस नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर से जुदा नहीं कर सकती। और अगर आपने इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने मुझे नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर से बेदखल करने की कोशिश की, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा पूरे समाज में, पूरे बद्रीनाथ में, और जो भगवान को गर्भगृह में जाके अपने को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि मैं नारायण से अलग नहीं होना चाहता। और नारायण हमारी आत्मा में है और ये कुटिया मेरी आत्मा में है। इसको मैं जी जान से मानता हूँ, इस कुटिया को, और इसी कुटिया में मुझे सुकून मिलता है। और नारायण की जाप करने में मुझे इस कुटिया में बड़ा आनंद आता है। भगवान की माला फेरने में मुझे बड़ा आनंद आता है। जो मज़ा नारायण के साथ है वो मज़ा कहीं नहीं है। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि मुझे यहीं पे रहना दिया जाए। मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से एक बार निवेदन फिर करना चाहूँगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर को यथावत रखे, उसको दृढ़ और उसको सुरक्षित और संरक्षित करे, क्योंकि वो मेवाड़ की धरोहर भी मानी जाती है, जो कि 500 साल पुरानी है। उसको बचा के चलें। और मेरा व्यक्तिगत यही मत है कि इस कुटिया को न छेड़े। और आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो हमारे समाज आज अव्यवस्थित हो गया है, उनके लिए कोई भी जगह नहीं है, न भूमि है, न मकान है, न कुछ, न जमीन है। वो दर दर की ठोकरें धर्मशालाओं में खा रहे हैं। और मुझे इसी कारण इस पंडा पंचायत से, क्योंकि मैं भी एक प्रतिनिधि था, और इस पंडा पंचायत के लोगों ने मुझे कोई महत्व नहीं दिया और मुझे आगे बोलने का मौका भी नहीं दिया, मुझे अपने विचार रखने का कोई मौका नहीं दिया, और उल्टा सुल्टा काम करके लोगों के घरों को नपवाने का काम किया। और मैं बड़ा दुखी हूँ, दुखी मन से बोल रहा हूँ कि आज हमारा तीर्थ पुरोहित दर दर की ठोकरें खा रहा है और चल ही रहा है उसका। अभी उसका ना तो कोई रहने का ठिकाना है, न उसका कहीं भजन करने का ठिकाना है, न उसका कहीं पूजा करने का ठिकाना है, न कोई अनुष्ठान करने का ठिकाना है। तो भगवान इन जयचंदों को, इन नारायण के जो भक्त हैं, इन जयचंदों को न छोड़े, इनको कुछ न कुछ सबक सिखाए, जिन्होंने हमारा घर तोड़ाने में सरकार की मदद करी। और आज हम लोग बेघर हैं और मैं इस कुटिया में रह रहा हूँ, क्योंकि यह कुटिया भले ही जीर्ण शीर्ण में है, पर नारायण मेरे साथ है, तो मुझे इस कुटिया में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आनंद से नारायण का भजन इस कुटिया में बैठ के करता हूँ। पर मैं एक बार समाज से कहना चाहूँगा कि मैं कुछ ही दिनों में पंडा पंचायत से अपना इस्तीफ़ा दे दूँगा, क्योंकि इन्होंने, इसीलिए मैं आज आपके सामने फेसबुक पे आया, क्योंकि इन्होंने ये बातें बनाते कि इसने ऐसा किया, ये व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए पहले मैं फेसबुक पे आ रहा हूँ और हकीकत बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं फेसबुक पे आया। और कुछ ही दिन बाद मैं अपना इस्तीफ़ा दे दूँगा और रिटर्न में भी दे दूँगा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी घोषणा कर दूँगा। जय बाबा बद्री विशाल जी की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय बाबा बद्री विशाल।